एक बुजुर्ग ने एक डिब्बा निकाला जो 75 साल से भी ज्यादा पुराना था। उसने हल्के से ढक्कन पर हाथ लगाया और जंग लगे ढक्कन को आसानी से खोल दिया। पास खड़े लड़के ने घबराकर कहा कि अंदर का खाना सड़ चुका होगा, लेकिन बुजुर्ग ने फिर भी उसमें से रुई जैसी हो चुकी मछली निकाली और मजे से खाने लगे। लड़का यह देखकर घबरा गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह डिब्बा ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वे 3 लोग एक जहाज पर सवार थे, लेकिन आग लगने के कारण जहाज डूब गया। 2 भाई बहन अपने पिता से बिछड़ गए। सौभाग्य से एक अनुभवी नाविक बुजुर्ग ने उन्हें बचा लिया, मगर अब इस वीरान समुद्र में वह 2 छोटे बच्चों को कैसे जिंदा रखे। बच्चे मासूमियत से सूरज ढलते देख रहे थे। उन्हें इस संकट की गंभीरता का एहसास ही नहीं था। अगली सुबह अचानक एक भारी आवाज ने बुजुर्ग को जगा दिया। उन्होंने देखा कि जहाज से कुछ सामान समुद्र में गिरा हुआ था। जल्दी से उन्होंने एक बॉक्स खोला। उम्मीद थी कि उसमें खाना और पानी होगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी केवल कपड़े और सजावटी सामान ही निकला। निराश होकर वह हार मानने लगे। तीनों इसी तरह समुद्र में भटकते रहे, जब तक कि एक दिन छोटी बच्ची खुशी से चिल्लाई। बुजुर्ग ने तुरंत उठकर देखा, सामने एक द्वीप था। यह एक बड़ी राहत थी, वहां जरूर खाने पीने का सामान मिलेगा। उन्होंने जल्दी से पाल उठाई और तेजी से उस द्वीप की ओर बढ़ने लगे। कुछ मिनटों की यात्रा के बाद वे आखिरकार द्वीप पर पहुंचे। वहां के पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे थे और एक ताजे पानी का झरना भी था। बुजुर्ग ने जल्दी से जंगली केले तोड़ लिए, लेकिन तभी छोटी बच्ची ने कुछ देखकर चौंकते हुए इशारा किया। वहां एक कब्र थी। उसे एहसास हुआ कि लकड़ी के इस पीपे में शायद शराब हो सकती है। वह जल्दी से दौड़कर पास गया और थोड़ा सा छक लिया। सच में यह शराब ही थी, वो भी बढ़िया। लेकिन जब वह इसका आनंद ले रहा था, तभी लड़का कहीं से एक खोपड़ी उठा लाया। यह देखकर बुजुर्ग चौंक गया और तुरंत खोपड़ी उसके हाथ से छीन ली। अब उसे समझ आ गया कि यह द्वीप जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अपनी वर्षों की समुद्री यात्रा के अनुभव से वह जानता था कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बुजुर्ग पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई जहाज नजर नहीं आया। तभी पास खड़ी बच्ची को एक जंगली पौधा दिखा। उसने तुरंत उसका एक दाना तोड़कर खाने की कोशिश की। यह देखते ही बुजुर्ग दौड़कर आया और जल्दी से उसके मुंह से दाना निकाल दिया। बुजुर्ग ने प्यार से समझाया कि जंगल में जितने ज्यादा चमकीले फल दिखते हैं, वे उतने ही ज्यादा जहरीले हो सकते हैं। बच्ची ने ध्यान से उसकी बात सुनी और अब वह समझ गई थी कि वह उसके भले के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन बुजुर्ग सोच में पड़ गया कि वह इन 2 मासूम बच्चों को इस अनजान द्वीप पर कैसे जिंदा रखे। ये दोनों तो बचपन से सुख सुविधाओं में पले बढ़े थे। उन्हें भूख, कठिनाई और संघर्ष की आदत नहीं थी। समय बीतने लगा, लेकिन उसे लगने लगा कि ये दोनों बच्चे जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के बजाय इस जगह को एक पिकनिक स्पॉट की तरह ले रहे थे। कभी वे कीड़ों के साथ खेलते तो कभी केकड़े पकड़ते। बुजुर्ग को समझ आ गया कि अभी तो उनकी मासूमियत उन्हें खुश रख रही है, लेकिन वह हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता। अगर वह इस द्वीप से निकलने से पहले मर गया तो ये दोनों कैसे जिंदा रहेंगे। इसलिए उसने बच्चों को जीवित रहने की कला सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें मछली पकड़ने का तरीका सिखाया और यह भी बताया कि ताजा समुद्री भोजन कैसे खाया जाता है। फिर उसने लड़के को रस्सियां बुनने की कला सिखाई। धीरे धीरे इन तकनीकों की मदद से तीनों ने एक छोटा सा आश्रय बना लिया, जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। हालांकि वे इस वीरान द्वीप पर फंस गए थे, लेकिन सौभाग्य से यहाँ बहुत सारी चीजें उपलब्ध थीं, जिससे उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन बुजुर्ग अनजाने में द्वीप के दूसरी तरफ चला गया। वहां उसने एक पत्थर की मूर्ति देखी। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसे पास में कुछ अजीबोगरीब मांस के टुकड़े दिखे। वह समझ नहीं पाया कि यह किस जानवर का था, लेकिन डर के कारण वह तेजी से भागकर वापस आ गया। उसी रात उसने दोनों बच्चों को सख्त हिदायत दी कि वे कभी भी द्वीप के दूसरी तरफ न जाएं। बुजुर्ग ने असली कारण नहीं बताया, बल्कि सिर्फ यह कह दिया कि वहां एक खतरनाक राक्षस रहता है जो इंसानों को खा जाता है। बच्चों ने पहले कभी उसे इतना गंभीर नहीं देखा था, इसलिए वे डर कर सिर हिलाने लगे और वादा किया कि वे वहां नहीं जाएंगे। समय बीतता गया। बच्चे तो एक दूसरे के साथ खुश रह सकते थे, लेकिन बुजुर्ग दिन ब दिन ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। वह किस उम्मीद पर जिंदा रहे। एक रात शराब के नशे में वह समुद्र में चला गया और यह सोचने लगा कि शायद वह तैरकर वापस जा सकता है। लेकिन अगली सुबह जब लड़का और लड़की उसे खोजने निकले तो उन्होंने उसे किनारे पर पड़ा हुआ पाया, बिल्कुल शांत। शुरू में उन्हें लगा कि वह बस सो रहा है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर छोटी लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। लड़के ने तुरंत उसे गोद में उठाया और घास से बनी झोपड़ी की ओर भागा। अब वे अकेले थे, उनके पास बुजुर्ग का सहारा नहीं था। वे आगे कैसे झेलेंगे। लड़का रोती हुई छोटी चचेरी बहन को देखता रहा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। लड़के ने हिम्मत दिखाई और फैसला किया कि वह अपनी छोटी बहन को लेकर इस द्वीप से निकल जाएगा। लेकिन वह खुद सिर्फ 10 साल का था। उसकी नाजुक बाहें मुश्किल से पतवार चला पाती तो इतने विशाल समुद्र को कैसे पार करता। उसने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन उसकी नाव सिर्फ द्वीप के आसपास ही घूमती रही। इसी दौरान
उन्होंने एक बेहद खूबसूरत जगह खोज निकाली। यह जगह शांत, हरी भरी और संसाधनों से भरपूर थी, मानो यह कोई स्वर्ग हो। यहाँ आसानी से रहा जा सकता था। दोनों ने ठान लिया कि वे यहीं रहेंगे। उन्होंने उस बुजुर्ग से सीखी हर बात का इस्तेमाल किया और एक सुंदर सा घर बना लिया। लड़के ने धीरे धीरे मछली पकड़ने की कला में महारत हासिल कर ली। अब उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं थी। समय तेजी से बीत गया। देखते ही देखते 8 साल गुजर गए। वह नन्हा लड़का अब एक बलशाली नौजवान बन चुका था और छोटी लड़की भी एक खूबसूरत युवती में बदल गई थी। उनका जीवन आरामदायक था, लेकिन उनका मन हमेशा इस द्वीप से बाहर जाने की चाहत में लगा रहता। जब भी वे ऊंचे पहाड़ों से समुद्र की ओर देखते, उन्हें उम्मीद होती कि शायद उनके पिता कभी आकर उन्हें बचा लेंगे, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। लड़के की हालत ये हो गई थी कि वह मछली पकड़ते वक्त भी बस समुद्र को घूरता रहता, खोया खोया सा। एक दिन मछली पकड़ते वक्त उसने ध्यान नहीं दिया कि कांटे में एक बड़ी मछली फंस चुकी थी। जब उसने देर से इसे देखा और खींचने की कोशिश की तो अचानक एक भयानक शार्क पानी में उभर आई। लड़का घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तेजी से डोरी खींची, लेकिन इससे शार्क और ज्यादा उत्तेजित हो गई। वह पानी में उछलकर उस मछली पर झपट पड़ी। मछली की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लड़के के हाथों की चमड़ी छिल गई, खून टपकने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और मछली के साथ साथ शार्क को भी नाव तक खींच लाया। परंतु आखिरकार वह शार्क की ताकत के आगे टिक नहीं सका। शार्क ने मछली को फाड़कर खा लिया और लड़के को भी जख्मी कर दिया। उसकी मेहनत बेकार चली गई, खाना भी गया और उसे गहरी चोट भी लग गई। उस दिन उसने ठान लिया, अब और नहीं, वह हर हाल में इस द्वीप से बाहर जाएगा। उसने एक मजबूत नाव बनाने का फैसला किया। वह इसे इतनी अच्छी तरह बनाएगा कि कोई भी तूफान इसे रोक न सके। लड़की चुपचाप उसे देखती रही। उसके मजबूत शरीर, मेहनत से उभरी मांसपेशियों और आत्मविश्वास को देखकर उसके मन में एक अजीब सी भावना जागी। यह लड़का जो कभी छोटा और मासूम था, अब एक शक्तिशाली पुरुष बन चुका था। लड़की की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह खुद नहीं समझ पाई कि यह एहसास कैसा था। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। यह एक अजीब सा एहसास था जिसे वह शब्दों में नहीं बयां कर सकती थी। इसी बीच लड़के ने सोचा कि समुद्र में जाने से पहले वह कुछ खाने पीने का इंतजाम कर ले, लेकिन तभी उसे एक जहाज दिखाई दिया। लड़का तुरंत हाथ हिलाकर इशारे करने लगा, मगर जहाज बहुत दूर था। वहां से किसी ने उसे नहीं देखा। वह समझ गया कि यह उनकी इस द्वीप से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद हो सकती है। वह तेजी से भागते हुए उस जगह गया जहां बुजुर्ग द्वारा बनाया गया पुराना अलाव रखा था। अगर वह उसे जला दे तो शायद जहाज वाले देख सकते थे। उधर लड़की ने भी उस जहाज को देख लिया था, लेकिन अब तक जहाज और भी दूर जा चुका था। अब अगर वे आग जलाते भी तो शायद जहाज तक धुआं नहीं पहुंचता। जब लड़का वापस आया तो उसने देखा कि लड़की बस चुपचाप बैठी थी, कुछ किए बिना। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर लड़की से पूछा, तुमने आग क्यों नहीं जलाई? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ने लड़के को और गुस्सा दिला दिया। गुस्से में लड़के ने तय किया कि अब वह अकेले ही इस द्वीप से निकलेगा। वह जंगल में गया, खाना इकट्ठा किया, फिर अपनी लकड़ी की नाव को पानी में धकेल दिया। लड़की बस एक कोने में खड़ी थी, बिना कुछ बोले उसे जाते हुए देख रही थी। शायद वह जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही लड़के ने पतवार उठाने की कोशिश की, लकड़ी की नाव पानी में डूबने लगी। वह ज्यादा देर तक लहरों का सामना नहीं कर पाई और बीच समंदर में ही डूब गई। लड़की यह देखकर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन लड़का बुरी तरह से गुस्से में था। उसने गुस्से में एक शब्द भी नहीं कहा और झुंझलाकर जंगल में चला गया। लड़की ने राहत की सांस ली। उसने कहा, यहाँ रहना बुरा नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, खाना, पानी और शांति। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन लड़के को यह मंजूर नहीं था। यह कोई स्वर्ग नहीं, यह एक पिंजरा है। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं यहाँ जंगली आदमी बनकर नहीं रह सकता। धीरे धीरे यह बहस जबरदस्त झगड़े में बदल गई। गुस्से में लड़की ने पास पड़ा एक नारियल उठाकर लड़के पर दे मारा। नारियल लड़के के सिर से टकराया और वह गिरते गिरते बचा। यह देखकर लड़की डर गई। गुस्से में लड़का वापस अपनी झोपड़ी में गया और लड़की का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लड़की यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। लड़की ने मजबूर होकर एक अस्थायी झोपड़ी बना ली, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि तेज हवा भी उसे गिरा सकती थी। अगली सुबह लड़का गर्व से भरा उसकी हालत देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसका चेहरा उतर गया। लड़की जमीन पर बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। उसकी आवाज कहीं खो गई थी और वह बेहद कमजोर लग रही थी। तभी लड़के को एहसास हुआ कि उसने कल बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जल्दी से लड़के ने लड़की को गोद में उठाया और द्वीप पर मौजूद पत्थर की मूर्ति के पास ले गया। उसने लड़की को धूप में लिटाया ताकि वह कुछ गर्मी पा सके। फिर उसने मूर्ति के सामने मन ही मन प्रार्थना की। धीरे धीरे लड़की की हालत बेहतर होने लगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब वो क्या करने वाले थे। ये बस होता चला गया। समय बीतता गया और लड़की गर्भवती हो गई। चूंकि दोनों ने कभी भी ऐसी कोई शिक्षा नहीं पाई थी,
वे यह समझ ही नहीं सके कि लड़की के पेट में बच्चा था। लड़की को लगा कि यह कोई श्राप है, शायद किसी दैवीय शक्ति ने उसे सजा दी थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसका पेट बड़ा होने लगा तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ अलग हो रहा है। फिर वह दिन आ गया जब बच्चा इस दुनिया में आया। बच्चा जन्म लेते ही भूख से रोने लगा, लेकिन लड़का और लड़की समझ ही नहीं पाए कि उसे खाना क्या देना है। उन्हें पता ही नहीं था कि नवजात शिशु माँ का दूध पीते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चे को जंगली फल खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह खा नहीं पाया। इसके बाद लड़के ने उसे नारियल पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा लगभग दम घुटने से मर ही गया। लड़की डर गई और तुरंत बच्चे को अपनी गोद में समेट लिया। और तभी कुछ चमत्कारी हुआ। जैसे ही बच्चा माँ के करीब आया, उसने स्वाभाविक रूप से दूध पीना शुरू कर दिया। अब दोनों को समझ में आया कि बच्चे को असली भोजन क्या चाहिए, पर यह सिर्फ एक छोटी सी जीत थी। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, इस द्वीप पर कैसे जिंदा रहा जाए। लेकिन असली खतरा तो उस रात सामने आया। लड़का एक रहस्यमयी आवाज सुनकर जंगल की तरफ गया, और जो उसने वहां देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। कुछ भयावह लोग एक अनुष्ठान कर रहे थे। एक मानव को बलि के लिए तैयार किया गया था, और फिर एक आदमी ने बिना किसी झिझक के उसका सिर काट दिया। लड़का यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। वह भागते हुए वापस आया और लड़की से कहा, बुजुर्ग सही थे, हमें कभी भी द्वीप के उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए। लड़का जानता था कि इतने सालों से वे सुरक्षित थे, लेकिन खतरा कभी भी आ सकता था। अगर कबीले के लोग कभी समुद्र तट के बगल वाले द्वीप तक आ गए तो वे उनका घर भी खोज सकते थे। इसलिए लड़के ने खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया और साथ ही साथ छोटे चार्ली को भी हर जरूरी चीज सिखाने लगा। लड़की ने उसे तैराकी सिखाई, क्योंकि समुद्र के पास रहने के लिए तैरना आना जरूरी था। छोटा चार्ली बहुत तेज दिमाग का था और उसने जल्दी ही सीख लिया। लड़के ने उसे दूरबीन से चारों तरफ नजर रखने की कला सिखाई। लड़के को हमेशा यकीन था कि उसका पिता यानी चार्ली का दादा अभी भी उन्हें ढूंढ रहा होगा। फिर एक दिन चार्ली ने अचानक पापा कहकर बुलाया। यह सुनकर लड़का और लड़की खुशी से पागल हो गए। लड़के ने तुरंत छोटी नाव ली और बगल वाले द्वीप पर पहुंच गया, जहां कभी उनका गुरु बूढ़ा आदमी रहता था। लेकिन वहां जाकर जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। बूढ़े आदमी की हड्डियां सफेद हो चुकी थीं। अब वहां बस सूखी हड्डियों का ढेर पड़ा था। लड़का दुखी भी था और डर भी गया। क्या मेरी भी यही हालत होगी? उसने अपने हाथों की हड्डियों को देखा, फिर अपने पेट की पसलियों को छुआ और कल्पना करने लगा, क्या मैं भी मरकर ऐसा ही बन जाऊंगा? वह इतनी भयानक सोच से कांप उठा और जल्दबाजी में अपने घर लौट आया। फिर एक दिन जब तीनों समुद्र तट पर खेल रहे थे, अचानक एक जहाज दिखाई दिया। पहले तो लड़का और लड़की दोनों चौंक गए, फिर उनका आश्चर्य खुशी में बदल गया। इतने करीब से गुजरते जहाज को अगर वे आग जलाकर संकेत देते तो वह जरूर रुक जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर बिना एक शब्द कहे चार्ली को साथ लेकर वहां से चले गए। आखिर क्यों? क्योंकि वे यहाँ खुश थे। ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, न नौकरी, न कर्ज, बस खुला आसमान, सुंदर समुद्र और हमेशा साथ रहने वाला परिवार। हम उस दुनिया में वापस क्यों जाएं जो हमें भूल चुकी है? लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस जहाज पर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि लड़के और लड़की का अपना पिता था। हालांकि पिता ने जहाज से उन तीनों को देखा, लेकिन विश्वास नहीं कर सका। इधर लड़के ने सोचा कि वह चार्ली को बूढ़े आदमी की कब्र दिखाने ले जाएगा, साथ ही कुछ केले भी तोड़ कर लाएंगे। पर उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। जब वे वहां पहुंचे तो पुराना आश्रय उजड़ चुका था। चारों तरफ सिर्फ यादें बची थीं। वे पुराने दिनों को याद करने लगे जब बूढ़े आदमी ने उन्हें मासूमियत और प्यार से संभाला था। लेकिन इस भावुक क्षण में उन्होंने एक खतरनाक बात पर ध्यान नहीं दिया। छोटे चार्ली ने जहरीले जंगली फल तोड़ लिए थे। इधर नाव पर लड़की अतीत की यादों में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब वह सो गई। छोटी नाव को तेज समुद्री हवा ने बहा दिया और जब उसने आंखें खोली तो वे द्वीप से दूर थे और नाव की एक पतवार पानी में गिर चुकी थी। लड़की जल्दी से दूसरी पतवार से उसे खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। लड़के ने जैसे ही आवाज सुनी, वह तुरंत द्वीप से समुद्र में कूद पड़ा और तेजी से तैरते हुए नाव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन खतरा आ गया। जैसे ही उसने पैडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक बड़ी शार्क समुद्र में दिखाई दी। लड़का अपनी पूरी ताकत से नाव की तरफ भागा, लेकिन शार्क तेजी से उसका पीछा करने लगी। लड़की ने झट से दूसरा पैडल उठाया और पूरी ताकत से समुद्र में फेंक दिया। पैडल शार्क के सिर से टकराया और यह मौका पाकर लड़का नाव पर चढ़ने में सफल हो गया। लेकिन अब उनके पास कोई पतवार नहीं बची थी। नाव पर कोई खाने पीने का सामान नहीं था। शार्क भी इधर उधर मंडरा रही थी। ऊपर से समुद्री धारा उन्हें धीरे धीरे गहरे समुद्र में बहा रही थी। रात भर वे तीनों लहरों पर बहते रहे, पूरी तरह बेबस और थके हुए। जब अगले दिन दोपहर हुई, लड़का और लड़की गहरी नींद में थे। तभी छोटे चार्ली ने अपने पास रखे जंगली जहरीले फल को उठा लिया और खाने लगा। लड़की की आंख खुली और जैसे ही उसने चार्ली को वह फल खाते देखा,
उसका खून जम गया। वह तुरंत चार्ली के मुंह से फल निकालने लगी। लड़का समझ गया कि अब चार्ली के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और वैसे भी वे समुद्र में फंसे थे, न पानी था न खाना। बचते भी तो कितने दिन। लड़के ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर हम मरने ही वाले हैं तो क्यों ना दर्द से पहले ही सब खत्म कर दें। उसने जहरीले फल को 2 हिस्सों में बांटा। लड़की समझ गई कि वह क्या करने जा रहा है। बिना कुछ कहे उसने चुपचाप अपना हिस्सा ले लिया। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जिंदगी में पहली और आखिरी बार। फिर उन्होंने धीरे से जहर निगल लिया। वे दोनों छोटे चार्ली को अपने सीने से लगाकर बैठ गए, एक दूसरे की गर्माहट को महसूस किया और फिर धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी। समुद्र शांत था, लहरें धीरे धीरे उन्हें बहाकर ले जा रही थीं, हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं, या फिर आप इनकी जगह होते तो क्या करते। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्त को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।